बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम, आपका मेज़बान, और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 29 जुलाई है, बुधवार है। इस्लामाबाद में सुबह के वक्त में आपसे मुखातिब हूँ। बादल छाए हुए हैं। कल भी दोपहर के बाद बड़े अच्छी वेदर हो गया था, अगरचे हब्स था। तो आज बादल हैं। लेट्स सी के गर्मी नमी है हवा में, इसकी वजह से थोड़ी तलखी है अगर आप बाहर ज़्यादा देर रुकें तो। लेकिन कम से कम वो जो एक धूप की, सूरज की तमाज़त है, उससे जान छूटी हुई है। अच्छा जी, खबरें जो इस वक्त इम्पोर्टेंट हैं पाकिस्तानियों के लिए। कश्मीर एक वजह तनाज़ा बनी हुई है, और हमारे लिए सबसे अहम है। पाकिस्तान की शाहरग है। वहाँ पर ये जो इलेक्शन की बात हो रही है, बल्कि मैं कहूँ जो इलेक्शन का ढोंग रचाया जा रहा है, तो वो गलत नहीं होगा। तीन चार चीज़ें मैं इसकी आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो वहाँ पर जो मीरपुर में और रावलाकोट में जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरह से गोलियां चलाई, वहाँ पर जो मुजाहरा करने वाले लोग थे, और अब तक की इतला के मुताबिक 30 से ज़ायद जो हैं वो शहादतें, मैं उन्हें कहूँगा, वो कंफर्म हो चुकी हैं। और अभी भी सूरत हाल वैसी है। मुजाहरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस आमने सामने हैं, और हुकूमत के अपने साथी जो हैं वो उनको जो सलाह दे रहे हैं, उसमें ये जो मौजूदा ताकत की पॉलिसी है उसको गलत करार दे रहे हैं। मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। उसमें ये आज़ाद सैयद साहब, जो अमूमी तौर पर प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं और हुकूमत के भी नज़दीक हैं, अगरचे खासे इंडिपेंडेंट हैं। उनकी ये गुफ्तगू सुन लें कि वो क्या कह रहे हैं। इसलिए ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ये ट्रेडर्स का एक ग्रुप था बेसिकली, जो कि इकट्ठा हो गया और उन्होंने डिमांड्स करनी शुरू कर दी। और जब ये ग्रुप इकट्ठा हुआ, और अभी तक हमारे कुछ जिसे कहते हैं ना आकबत अंदेश जो लोग हैं, ठीक है, और हमारे बेवकूफ लोग और बाज जो ताकतवर है, वो डफर्स, जिनको डॉक्टर आसमा जहांगीर साहब डफर्स कहती थी ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर पूरा ट्रेंड चलाया गया कि ये गद्दार हैं, ये जी राज हाँ। एजेंट है। नहीं है भाई, ये आपकी अपनी जो आपने जो कुछ बोया है वो काट रहे हैं। ये लोग सीधी सीधी अपनी राइट्स की बात कर रहे हैं और अपनी बड़ी जेन्युइन बातें कर रहे हैं वो। अब इसके बाद मैं ये आप ट्वीट देखें, इसमें वीलॉग भी है, उनकी गुफ्तगू भी है। सैयद तलत हुसैन की, बहुत ही प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट के आदमी हैं और ताकतवर लोगों के बहुत नज़दीक समझे जाते हैं। वो इसे कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो पॉलिसी है ये गलत है। ये ट्वीट आप देख लें, और उनको उसको रिपोस्ट किया है सैयद मुशाहिद हुसैन ने, और कहा है कि ये मुनासिब नहीं। तो जो सूरत हाल चल रही है उसमें हुकूमत के हमायती ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, फिर मैं अब आपको बिलावल भुट्टो की वो गुफ्तगू सुनवा देता हूँ जिसने पूरे पाकिस्तान में एक बड़ा स्टर क्रिएट किया, हलचल मचा दी, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ नून लीग के मफादात को मद्देनज़र रखकर कश्मीर को मकबूजा कश्मीर बनाया जा रहा है। और उन्होंने जिनको सुनाना था बड़ा खुलकर सुनाया। आप ये बयान सुन लें। नून लीग के मुफाद के नाम पे पाकिस्तान का क्या हशर हुआ? नून लीग का मुफाद के नाम पे आप कश्मीर के साथ कर क्या रहे हो? ये आजाद कश्मीर है, आजाद कश्मीर है। हम कभी भी इसको मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। ये क्या चाहते, ये क्या चाहते, ये क्या चाहते? वो चाहते क्या, कि चाहते हैं कि पूंछ आजाद कश्मीर ना लगे, मकबूजा कश्मीर लगे? क्या वो क्या चाहते हैं कि मेरा मीरपुर आजाद कश्मीर की तरह ना लगे, मगर वहां का हालात ऐसे हो कि अगर 30-30 पोलिंग में कब्जा किया जाए, गोलियां चलाया जाए, कारकुनों को शहीद किया जाए, किसी इंटरनेट पूरा कश्मीर में बंद किया जाए, तो ये आजाद नहीं लगेगा, मकबूजा लगेगा। बड़ा क्लियर था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं जिसमें बहाम है। लेकिन कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। बिलावल भुट्टो का प्रॉब्लम यही है कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लेगेसी को उसके टॉर्च बेरर वो नहीं है। ये भुट्टो साहब की या मोहतरमा की लेगेसी नहीं है। उनको क्या हुआ, उनके अब्बा ने कहा, किसी और ने कुछ कहा, वो तमाम चैनल्स पर आए, वसीम बदामी के पास भी, और आगे उन्होंने कहा कि मैंने ये बात एस्टेब्लिशमेंट से नहीं कही, मैंने तो ये बात रियासत पाकिस्तान से कही है। पता नहीं किसको वो कहते हैं जी रियासत एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती। हम तो यही समझते आए हैं
कि रियासत एस्टेब्लिशमेंट होती है और गवर्नमेंट जो है वो हुकूमत होती है। लेकिन बहरहाल बिलावल भुट्टो साहब ने ये जो बात कही थी उससे वो भाग गए। अच्छा, अब रवैया हुकूमती क्या है इसके जवाब में, ये ज़रा ख्वाजा आसिफ साहब की आप गुफ्तगू को सुने। वो जो अवामी एक्शन कमेटी जो पाकिस्तानी मतलब वो कश्मीरी जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, जिनके साथ इनकी हुकूमत मुज़ाकरात करती रही, क्योंकि 12 सीटों की जब इनके पास हैं मुहाजिरीन की, तो ये यहाँ पर बैठ के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके अपनी मर्जी का वज़ीर आज़म वहाँ पर ले आते हैं, हुकूमत इनके पास होती है। तो इसको ये मतलब एक ऐसा नाराज या एक ऐसा मुतालबा समझते हैं, ये कहते हैं कि इसको इंडिया की हमायत हासिल है। ज़रा सुने ख्वाजा आसिफ साहब को। नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा जो जिस तरह मैं फिर दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी जुमरे में इस्तेमाल को शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं। ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन है। अच्छा जनाब, इतने बुखलाए हुए हैं, इतने बोंगे हैं। इलेक्शन हुआ मीरपुर डिवीजन में, अभी ये आप तलाल चौधरी और इनकी अता तारड़ की मैं आपको गुफ्तगू सुनवाता हूँ, ज़रा ये सुने, जिसमें वो कह रहे हैं कि रावला कोट में 6 लाख वोट जो हैं वो डल गए हैं और ये देखें ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये ज़रा देख लें। जिस तरह आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने आज कहा कि हरगिज़ इनको इजाज़त नहीं देंगे कि ये अमन अमान की सूरत हाल को ख़राब करें, अवाम के जानो माल को नुकसान पहुँचाएँ और कश्मीर के अंदर ख़राबी पैदा करें, तो हुकूमत पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की जो स्टांस है उसकी तायद करती है और किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो ये अमन ख़राब करे या तशद्दुद के ज़ोर पे इलेक्शन के दौरान इस तरह की खराबी पैदा करने की कोशिश करे। इनके एजेंडे को हम खूब समझते हैं और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह आज आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने कहा कि और इंतज़ामिया ने बाकायदा तौर पे कहा कि आप जो पुरतशद्दुद जत्थे हैं उसको अपने आप से दूर रखें, जो अवाम है वो गुरेज करें ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्विस होने से, क्योंकि ये मिलिटेंट्स हैं और ये एक एजेंडा लेके आए हैं जिससे कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मगर कश्मीर कॉज को ना माजी में कभी नुकसान पहुंचा ना अब पहुंचने देंगे। और ये जो इनकी कश्मीर मुखालिफ पॉलिसीज़ हैं इस जत्थे की, वो नाकाम होगी और नाकामी इनका मुकद्दर बनेगी इंशाल्लाह। इनकी बात सुनी। अच्छा, अब वोट डले कैसे हैं? मैं आपको कहते हैं ना, देख का आप एक दाना सिर्फ चखते हैं। ये मैं आपको फुटेजेस दिखा रहा हूँ जिसमें ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा लग रहा है और ये नताइज बनाए जा रहे हैं जिसका टर्न आउट बनाने की कोशिश की गई। 3% भी एक्चुअल टर्न आउट नहीं था। टोटल मीरपुर ने इसको रिजेक्ट किया, पूरा कश्मीर रिजेक्ट कर रहा है। अच्छा, ये आपने देखी है फुटेज। अब मैं आपको बिशारत राजा, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उनकी जरा गुफ्तगू सुन की बात कर रहा हूँ। एक हल्के की नकियाल के 6 से 7 प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, उनमें एक मेरा दोस्त, उसका ये कहना था कि नकियाल हमने रात को रिजल्ट इकट्ठे किए कि सुबह जाकर आरओ ऑफिस में हम 6 बजे कोटली शहर में पहुंचे, आरओ ऑफिस में जाकर रिजल्ट जमा कराएं और अनाउंस किया जाए वहां पर कि कौन जीता है। उसने कहा कि जब हम वहां पहुंचे तो हमें पता चला कि रात को अनाउंस हो गया जी कि नून लीग का अमैर नहीम जीता है। यह मैं एक चावल का एक दाना, देख से चावल का एक दाना चखते हैं ना, ये मैं एक आपको एग्जाम्पल दी है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिजल्ट लेकर आ रहे हैं रात को, सुबह 6 बजे आरओ ऑफिस में जमा करवाने के लिए अनाउंस किया जाएगा। वो कहता है कि सुबह हम जब वहां पहुंचे तो हमें पता चला कि रात को अनाउंस हो गया कि नून लीग का सरदार उमैर नहीम एडवोकेट वहां से जीत गया। उनको ये सारी बात उनके एक दोस्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बताई। अब ये सारी सिचुएशन आपके सामने आ गई कि किस तरीके से मैंने आपको वो फुटेजेस नहीं दिखाई जिसमें लोगों की जख्मी लोग पड़े हैं या जो लोग अल्लाह को प्यारे हुए शहीद हुए वो पड़े हैं, किस तरीके से उनकी बॉडीज़ को उठा के वैन्स में डाला जा रहा है। बिकॉज मेरा काम वो नहीं है, मैं जलती पर तेल नहीं फेंक रहा। मेरी इस सारी ट्रांसमिशन का मकसद ये है कि मैं वो सच बताऊं जो इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया नहीं बता रहा, और सच बताने का मकसद ये है कि अरबाब इख्तियार होश करें। अब पूरा पाकिस्तान, उनके अपने साथी उनको कह रहे हैं कि अपनी जो पॉलिसी है उसको सवाए नून लीग के, क्योंकि उसमें तारक फजल चौधरी हो या अभी मैं आपको राना सनाउल्लाह साहब की एक गुफ्तगू जो उनकी इंटरेक्शन एक जियो के रिपोर्टर से हैदर शिराजी से हुई, ज़रा ये बात सुन लें आप। राना साहब, इक़्तिदार में आते हुए रंग और रवैये बदल जाते हैं। आप दूसरों से तवक्को करते थे कि वो
अगर बलूचिस्तान में कोई हज़ारा मारा जाता है, कोई दहशतगर्दी का शिकार होता है, कोई इंसान का कत्ल होता है, तो हुकूमत इस्तीफे दे। इस वक्त जिस वक्त आप फतह का जश्न मना रहे हैं, रावलाकोट में 21 लाशें गिर चुकी हैं और मीरपुर में फायरिंग हो रही है, तो ऐसे में आप दूसरों से तो तवक्को करते थे कि वो इस्तीफे दे दें। खुद इस वक्त फतह के जश्न के बजाय अगर वहां पर मसाइल के हल की तरफ जाते तो ज्यादा क्या बेहतर ना होता, क्योंकि इन लोगों के दिलों को जीतने और कश्मीरियों के बिलखुसूस दिलों को जीतने के बजाय आप इलेक्शन कर रहे हैं और इक़्तिदार की रस्साकशी है। फिर तो वासराए यहाँ से भेज दें, वहां पे बस हुकूमत वो करे, अवाम से कोई दिलचस्पी ही नहीं होगी। फिर देखिए, आपका इलेक्शन, आपका जो सवाल है वो एक तकरीर है, और वो तकरीर जो है वो आज़ाद कश्मीर के खिलाफ नहीं, बल्कि जो तहरीक आज़ादी कश्मीर है उसके जो है वो खिलाफ जो है ये अल्फाज आपने बयान किए हैं। आप मुझे बताएं कि इलेक्शन जो है वो क्या आज़ाद कश्मीर के आइन के मुताबिक 4 अगस्त 2026 से पहले ज़रूरी नहीं थे और होने नहीं चाहिए थे? अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो क्या बुरा हो रहा है? आप कह रहे हैं कि जी मीरपुर में जो है वो कोई फायरिंग हो रही है, तो मीरपुर में कल सारा दिन हर पोलिंग स्टेशन पे, हर हलके में आपके नुमाइंदे मौजूद रहे। उनमें से सबको आप पूछें क्यों नहीं उन्होंने रिपोर्ट किया कि मीरपुर में जो है वो फायरिंग हो रही है। मीरपुर में जो एक्शन कमेटी है उन्होंने अनाउंस किया था कि जी हमने बाईकाट किया, लोग वोट ना डालें, और उनका ऐलान ये था कि हर बाजार में, हर गली में लोग धरना दें और लोगों को रोकें। किसी जगह पे पूरे डिवीजन में आपको कोई 10 बंदे नजर आए हों कि वो खड़े हैं और वो कह रहे हैं लोगों को कि जी आप जो है वो इलेक्शन में हिस्सा न लें? क्या कह रहे हैं इसमें वो किसी मतलब इलेक्शन होने चाहिए जी, क्या होने नहीं चाहिए थे? 5 अगस्त से पहले होने चाहिए थे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के इलेक्शन, पंजाब के इलेक्शन 1 साल तक इन्होंने नहीं कराए, 1 साल तक नहीं कराए, वहां पर आइन नहीं था। और बिलावल भुट्टो तो कह चुके हैं अपनी तकरीर में कि सिक्योरिटी के नाम पर ये 3 जगहों पर ये इलेक्शन करा रहे हैं, हालांकि सिक्योरिटी का इशू नहीं है, ये सिर्फ नून लीग को फेवर देना चाहते हैं। अच्छा, फिर अब एक और आर्गुमेंट दे रहे हैं, ये कह रहे हैं जी कि गिलगित बल्तिस्तान में जब हम इलेक्शन हारे थे, यानी हमें हरवाया गया था, तो हमने तो नहीं कहा कि धांधली हुई है। अब कश्मीर हमें मिल रहा है तो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि जनाब धांधली हुई है। तो ये आपस में मिलजुल कर ये जो तीनों चारों ताकतें हैं ना, ये एक ही बेसिकली सिक्के के मुख्तलिफ रुख हैं और इनका मकसद अवाम को मामू बनाना है, अवाम को बेवकूफ़ बनाना है। लेकिन अब मामला ये हुआ है कि अवाम जो है वो बिल्कुल सामने, वो उनको सब पता चल गया। और आज़ाद कश्मीर में अब देखें जो इस वक्त सारी सिचुएशन है वो बड़ी ख़तरनाक है, और उसको अगर इसी तरीके से ताकत के ज़रिए कुचलने की कोशिश की गई तो ये कुचली नहीं जाएगी, ये हुक्मरानों के गले में पड़ेगी। और आज कश्मीरियों के साथ मैं जो सोशल मीडिया पर मैंने देखा है, जेनजीज कोई यूथ जो हैं वो आज प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करेंगे, यानी इकट्ठे होंगे, तो उसमें देखते हैं क्या होता है। तो अगर ये स्पिल ओवर इसका आ गया पाकिस्तान, तो फिर ये अगर मोदी जैसा बंदा नहीं संभाल सका तो ये भी हुकूमत जो है ना इस एहतजाज को नहीं संभाल सकेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अच्छा ये किसी को वहाँ जाने भी नहीं दे रहा है। ये अब सेनेटर मुश्ताक साहब हैं, एक्स सेनेटर, ये जाना चाह रहे थे वहाँ पर, तो जो आज़ाद पतन है वहाँ पर इनको रोक दिया गया, आगे इनको नहीं जाने दिया गया। तो इससे आप देख लें कि क्या सूरत हाल है। अच्छा, इनके रवैये, इन सियासतदानों के और इन पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स के, ये आप फुटेज देखें। ये पीटीआई के लोग मीनारे पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त की दरख्वास्त लेकर गए हैं, और ये डीसी साहब एक रिटायर्ड कैप्टन है। देखें ये किस तरीके से ये सीट पर आगे पीछे हो रहे हैं, यानी ये कितना कंटेम्पचुअस ये एटीट्यूड है और ये रवैया किस कदर मगरूराना है अवामी नुमाइंदों के साथ। बट ये पाकिस्तान की रियलिटी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अवाम अब स्टेक होल्डर नहीं है, अवाम कुछ भी नहीं है, कीड़े मकोड़े हैं। ये चंद हज़ार, ये चंद लाख लोग जो हैं ये वसाइल पर अब काबिज हो चुके हैं, कब्ज़ा कर चुके हैं ये पाकिस्तान पर। और आप देख लें जो मतलब बिलावल भुट्टो या मरीम नवाज़ या नवाज़ शरीफ, इनकी जो लड़ाइयाँ हैं वो
इत्थे मैनू दे दियो इकतदार, इत्थे तुसी ले लो, ए मैनू मिलना सी। अच्छा आपने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाई तो मैंने तो कोई बात नहीं की, अब मैं कश्मीर में मुझे बना के दे रहे हैं तो आप क्यों चीख रहे हैं? बंदर बांट, अवाम का मसला, तो ये कहाँ जाएगा हमारा मुल्क? एक बड़ा सवाल है। तो और कुछ नहीं तो मुशाहिद साहब को सुन लें, तलत हुसैन को सुन लें, जिनको हम तो कभी नहीं सुनते, बाकी लोगों को सुन लें, कुछ अकल कर लें। इजाज़त दें अगली वीडियो तक। अल्लाह निगहबान।